अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। बदकिस्मती से आज हमें जब कश्मीर पर बात करनी चाहिए थी 5 फरवरी को, हम फिर भी इमरान रियाज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुंह बंद नहीं हो रहे उन लोगों के जो चाहते थे कि इमरान रियाज भी अरशद शरीफ वाला हाल हो उसका। और उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि जैसे कहा जाता था मेरे मुल्क में कि वो चिड़िया पर नहीं मार सकती हमारी मर्ज़ी के बगैर, तो उन्हें ये नहीं लगता था कि ये इमरान जो है वो इस तरह से इमरान रियाज जाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्लान होता है हमारा इंसानों का और एक प्लान अल्लाह का प्लान होता है। जब आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और आपकी नीयत होती है सही, तो फिर कुदरत आपका साथ देती है। फिर मैटर नहीं करता आप कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से अल्लाह आपको लेकर कहाँ चला जाता है। मैं इसको आज जो 2-4 मिसालें दूंगा, उनमें से किसी मिसाल को भी ये ना समझिएगा मैं इस्लामी टच दे रहा हूँ। जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसे यकीन करें किसी टच की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने आप में इस पूरी कौम को टच कर गया हुआ है। यानी हर बंदे के दिल में उस बंदे की मोहब्बत है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि उसके बारे में कोई इस्लामी टच दूं। लेकिन वो मिसालें किसके लिए बनी हैं? यानी हिजरत का नाम हज़म नहीं होता। वो हिजरत का नाम जो हमें दिया गया, जो तारीख़ बताती है, वो सर इसीलिए बताती है कि जब मुसलमानों के ऊपर कोई ऐसा वक़्त आए, वो देखो हमारे अजदाद ने क्या किया था। जब हिजरत के लिए हुक्म दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सहाबा थे उनके ऊपर हमले होते थे, उनको अपनी जान का ख़तरा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ हबशा चले जाओ, वहाँ एक नजाशी है, बादशाह है, ईसाई है, वो तुम्हें पनाह देगा। देखें पूरी दुनिया में 1400 साल से जब से कुरान उतरा, दीन इस्लाम उतरा, तब से लेकर जो मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं वो क़यामत तक सर चल रही हैं। तो आज भी जब अपने मुल्क में जाने ली जा रही हैं, क्या छोटे से छोटा यूट्यूबर और क्या बड़े से बड़ा सहाफ़ी जब उसे सच बोलने पे मारा जाता है, तो उसे भी पनाह कौन दे रहा है? वही शाह हबशा, वही नजाशी बादशाह। तो ये बड़ा अलमिया है। इस अलमिया पे ऊपर बजाय इसके कि हम नादिम हो और मिल बैठकर हम सब सोचने पर मजबूर हों कि ऐसा क्या है कि सच बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा क्या है कि सच बोलने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाता है, उनके ऊपर ज़मीन अपनी ही तंग कर दी जाती है। बजाय इसके कि हम सब इकट्ठे हो जाते, हम उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि वो कैसे चला गया और वो क्यों चला गया। यानी लोग अब उसकी बातें याद कर रहे हैं। वो तो कहता था मैं आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। लड़ने के लिए गया वो, उसके लिए बड़ा मुश्किल था ये सफ़र जो उसने किया। यानी जब इमरान भाई के बारे में उनको पता है कि सबको पता है कि 8 करोड़ 7 करोड़ का जो उनका घर है, एक बार उन्होंने बताई थी अपनी दौलत कि मैं ये ऐसा घर जो है वो हर महीने खड़ा कर सकता हूँ, ये 2 महीने में खड़ा कर सकता हूँ। मतलब उस बंदे की पाकिस्तान में रह के 2-4 करोड़ रुपए महीने के वो कमाता है। सर उसके लिए इमरान खान की हुकूमत में क्या मुश्किल था कि किसी मुल्क का वीज़ा ख़रीद लेता? वो चाहे तो इन्वेस्टमेंट करके किसी मुल्क में डायरेक्ट पासपोर्ट लेकर जा सकता था। उसे मोहब्बत थी अपने मुल्क से, वो ऐसे नहीं जाना चाहता था। ना अरशद शरीफ, कभी सोचा आपने कि हम जैसे नाचीज़ लोगों के पास वीज़ा होते हैं दूसरे मुल्कों के? वो इतना बड़ा पाकिस्तानी था अरशद, इतना बड़ा पाकिस्तानी था कि जब तक उसके ऊपर वो वक्त नहीं ना आ गया कि जब उसे निकलना पड़ा, कि जब उसके पास सिवाय उन मुल्कों के कि जिन मुल्कों में पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्सेप्ट होता है बग़ैर वीज़े के, उस वक्त तक उसने कोई वीज़ा नहीं लगवाया हुआ था। वरना मुश्किल था अरशद के लिए वीज़ा हासिल करना। सर ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खुदा की कसम अपनी जानें वाकई वक्फ कर दी हुई हैं और अब भी वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ इमरान रियाज के लिए क्या मुश्किल था कि सिर्फ ये वादा कर लेता कि मैं आइंदा नहीं बोलूँगा, या चले जी मैं 10% 20% आपका बोल लूँगा, 80% अपना बोलूँगा। उसकी इतने में भी जान छूट जानी थी। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं जो बोलूँगा अपने दिल से बोलूँगा, मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या बोलना है। इस बात की लड़ाई है। और ऐसे बंदे की बजाय इसके कि आप तारीफ़ करें, बजाय इसके कि उसका आप दम भरें और उसको आप मोहब्बत का इजहार करें, आप कह रहे हैं कि जनाब वो ये कहता था और वो ये कर गया। तो ये हिजरत जो उसने की है, किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि अपने घर को, एक इमरान भाई ने एक जुमला कहा था और वो जुमला ऐसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी का हकीकत है समेत मेरे। वो जुमला ये है कि हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन ये कहते हैं कि हमें किधर फंसा दिया तुमने, और अपना हाथ होला रखो, अपना मुंह बंद रखा करो। हमें उनका भी सामना करना पड़ता है और मीनवाइल एक खतरात होते हैं, उनसे भी निपटना होता है। इसके बावजूद यार मैं यानी बजाय इसके कि आप इमरान को रेजिस्टेंस की सहाफत में एक मिसाल बनाएं, कि आप उसको एक मिसाल समझें, आप उसको बातें कर रहे हैं। तो ये जो आज कश्मीर का नाम यानी लेने की बजाय आप इमरान रियाज कर रहे हैं, हालांकि वो है भी वही कश्मीरी। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे रही। साबिर शाकिर से मुलाकात हुई उनकी। अब साबिर शाकिर भी ऐसी बाहर गए थे अपनी जान बचा के। उसके अलावा जो मोहित पीरज़ादा है,
अपनी जान बचा के बाहर गए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मुईज़ ज़ादा, साबिर शाकिर, शाहिद असलम या जितने भी लोग हैं दूसरे, अहमद नूरानी, पाकिस्तान में आएंगे तो उनको बोलने देंगे आप? नहीं सर, ये अलमिया है, ये प्रॉब्लम है, और उनका साथ दे रहे हैं आप जो सवाल करते हैं। अब मैं कहता हूँ इमरान भाई के बारे में दो उनसे नफरत कर सकते हैं। एक वो जो इस रजीम, जो इस चेंज के बेनिफिशरी हैं, और एक वो जो उनसे वैसे हसद करते हैं, और कोई रीज़न नहीं हो सकता। तो चाहे वो असतूर हो, चाहे वो कोई आम पटवारी हो, जिन की दुम पे पाँव आया है ना, वो चिल्ला रहे हैं। तो बाकी दुआ गो उनके लिए बड़े हैं। इमरान भाई खुद कहते हैं कि मैं जब उनकी तादाद देखता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मुझे उनसे गिला ख़त्म हो जाता है जो मुझसे नफरत करते हैं। तो ये नफरतें तो मेरे ख्याल से एक हिस्सा है आम इंसान का भी। तो वो तो बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं। मैं इसको जहाद इसलिए कहता हूँ, इसलिए नहीं कि इमरान खान कहते हैं जहाद, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आपको लगे कि हक है और जिस पर रेजिस्टेंस आ जाए, जिस पर लोग आपके खिलाफ निकल पड़े, वो जहाद है। वो करके देखे ना आप। यानी कोई इमरान की ज़िंदगी का 1 घंटा मुझे जी कर दिखा दे, इमरान रियाज की ज़िंदगी का 1 घंटा कोई मुझे इंसान बड़े से बड़ा सहाफ़ी आके जी कर सिखा दे। तलत हुसैन बनना बड़ा, खुदा की कसम बड़ा आसान है। इतना आसान है, आपकी सोच होगी। इन्होंने निजाम को बंदर बन रहा था ना, फिर बीच में से दोबारा 2018 में बंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। सिर्फ आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान, बल्कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का नाम इमरान खान है, ऐसे इंसान को भी बंदर कहना हो तो तलत हुसैन बन सकता बंदा। आप गाड़ियां लेकर खरीद के आप आप लिफाफों से आप पाकिस्तान में जहां मर्जी घूम सकते हैं, आज़ाद घूम सकते हैं। आप उस आज़ादी को एंजॉय कर सकते हैं जो असल में गुलामी होती है। यार बनना ही है ना, मैं सही मशवरा दूं तो इमरान रियाज बनो। खुदा की कसम आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, मरने का मज़ा आएगा, और मरने के बाद जो हिसाब है उसका तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जब हम इंशाल्लाह जो हक़ के लिए लड़ रहे हैं, तब हम देखेंगे अल्लाह हिसाब करेगा, और हम देखेंगे कि वो चोर चक्के, वो ज़मीनी खुदा कहाँ छुपते हैं और कहाँ भागते हैं उस परवरदिगार से। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।